अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी लाइफ में 5 साल का इजाफ़ा कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को 5 साल तक मज़ीद बेहतर तरीके से जी सकते हैं, तो यकीनन ये गलत नहीं होगा। और दूसरी ही तरफ इसमें मैं अगर आपको कहूँ कि आप अपनी एक आदत की वजह से, एक गलत आदत की वजह से अपनी ज़िंदगी के तकरीबन साढ़े 4 साल को कम कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। मैं आज आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ ऐसी चीज़, एक ऐसी फूड जो कि आप अगर यूज़ करें तो आपकी लाइफ में 5 साल तक का इजाफ़ा डेफ़िनेटली हो सकता है। देखें, ये इंशाल्लाह आपको ये काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा इस रिलेटेड। जो चीज़ हमने यूज़ करनी है उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक रिसर्च की गई तकरीबन 2240 लोगों पे, जो कि तकरीबन 60 टू 65 इयर्स की एज में थे, यानी कि 60 से 65 साल के लोग थे। और ये जो रिसर्च थी ये पूरे 11 साल तक की गई, यानी कि ये कोई एक ऐसा नहीं था, कह लें कि एक रिसर्च प्लान ऐसा नहीं था कि अभी किया गया हो या एक माह तक देखा गया हो या एक साल के बाद छोड़ दी गई हो, बल्कि पूरे 11 साल तक उन लोगों को मॉनिटर किया गया और उन लोगों की डाइट को ये देखा गया कि वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कि उनकी लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है और वो बड़ा हैप्पीली और बड़ा हेल्थी अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। तो उनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ को नोटिस किया गया वो था ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हाँ जी, ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ओल्ड एज में जाके तो ये और भी ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है, यानी यूँ कहें कि ये आपकी खुराक का, आपकी डेली लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट है, अब आप इसे छोड़ें नहीं। और जो मैंने पहले कहा था कि जिस चीज़ से आपकी लाइफ के ईयर्स तकरीबन साढ़े 4 साल कम हो सकते हैं वो है स्मोकिंग। ठीक है। अब स्मोकिंग का तो हमें सबको पता है कि स्मोकिंग जो है ना किस हद तक इंजीरियस है, किस हद तक वो ख़तरनाक है, लंग कैंसर कोज कर सकती है, हमें डिफरेंट किस्म की बीमारियां उसकी वजह से हो सकती हैं, डायबिटीज़ का वो एक रिस्क फैक्टर है। खैर, बैक टू टॉपिक। देखें, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये हमें अब मिलता किन चीज़ों में है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं और हमारी बॉडी में इसके क्या क्या रोल प्ले कर रहा होता है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो जो इसका बहुत ही अहम रोल है वो ये कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन्स को बना रहा होता है। हमारी बॉडी लाखों करोड़ों खुलियों से मिलके, सेल से मिलके बनी है, हर ऑर्गन सेल से मिलके बनता है। और जो हमारा एक छोटा सा सेल होता है उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ओमेगा 3 जो है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा होता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन से डेवलप हो रही होती है। और जब हमारे सेल हेल्थी होंगे तो हमारे ऑर्गन्स हेल्थी होंगे, जब हमारे ऑर्गन्स या अज़ा हेल्थी होंगे तो अल्टीमेटली हमारे पूरे की पूरी बॉडी हेल्थी होगी। इसका जो दूसरा बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ है वो ये कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। हमारी बॉडी में जितनी इन्फ्लामेशंस हो रही होती हैं, जितने हमें रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें बीमारियां देखने को मिलती हैं, ये सभी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को स्टॉप कर देती है। और स्टॉप करने के बाद ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचा रहा होता है, सेप्सिस से बचा रहा होता है, हमारे ऑर्गन डैमेजेस से बचा रहा होता है। इसका जो तीसरा बहुत ही अहम यूज़ है वो ये कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को मॉनिटर रेगुलेट करने में, सॉरी, ये हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारा ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज में रहता है, हमारा जितना भी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसकी हेल्थ को ये प्रमोट करता है, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है। अगर हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल के प्लैक्स बन जाएं या वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाए जिसकी वजह से आर्टरीज ये ब्लॉक हो जाती हैं और एक वक्त के बाद या तो हमें जो है वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक देखने को मिल रहा होता है, या मुख्तलिफ़ किस्म की दिल की बीमारियां देखने को मिलती हैं, या हाई ब्लड प्रेशर आ रहा होता है, या हमें अपना दिमाग में स्ट्रोक का मसला देखने को मिलता है। खैर, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सभी को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मौसर है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। इसके बाद इसकी जो एक बहुत बड़ा यूज़ है वो ये कि ये अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या जिसे ADHD कहते हैं। और इसमें आमतौर पे होता ये है कि हमारा किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा होता, हम किसी भी काम को, किसी एक्टिविटी को दिल लगा के परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते और हम हर चीज़ को जल्दी जल्दी डिस्टर्ब मोड में लेके जा रहे होते हैं।
तो ये अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड इस मसले को सॉल्व करने के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। अब इसमें जो इसका चौथा एक और बहुत ही अहम रोल है वो डायबिटीज़ में है। जिन लोगों में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आजकल अगर आप देखें तो तकरीबन हर दूसरा बंदा डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये आपके नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी कंपोनेंट है आपकी खुराक का। अब ये आपको मिलेगी कहाँ से? ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें किन किन फूड से मिल रहा होता है, और हम किस तरह इसे अपनी बॉडी में इसका एक नॉर्मल लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। देखें, जो इसमें सबसे बड़ा सोर्स है वो ये है कि फ़िश, मछली मछली में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। स्पेशली जो साल्मन फ़िश अगर कहीं पे अवेलेबल है तो आप इसको लाजमी कंज्यूम करें। इसमें बहुत ही ज़्यादा मिकदार में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये मिलता है। इसके अलावा कोड लिवर ऑयल के हमें कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। ये भी बेसिकली फ़िश ऑयल ही होता है, और इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है। इसके अलावा आपको कोड लिवर वैसे भी अवेलेबल होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में भी आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं, जहाँ भी अवेलेबल है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। फिर अगर आप देखें कि वेजिटेबल्स का अगर आप सोर्स इसमें तलाश करें, तो इसका सबसे बड़ा सोर्स चिया सीड्स हैं। चिया सीड्स बिल्कुल बेसल सीड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। बेसल सीड्स जिन्हें हम तुखम मलंगा कहते हैं, ये थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, और जो चिया सीड्स होते हैं ये ब्राउन कलर में अवेलेबल होते हैं, थोड़े बड़े साइज़ में है। इसको पानी में आप एक गिलास डाल के रख लें, और आप मॉर्निंग में आप इस ग्लास को उन सीड्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी पेट के जितने भी मसाइल हैं उनके हल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये कुछ इसके सोर्सेज थे, क्योंकि देखें ये फूड से भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फ़िश है, कॉड लिवर है, इसके अलावा चिया सीड्स हैं, या फिर कॉड लिवर ऑयल के जो हमें कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, और वैसे भी हमें ऑयल बॉटल फॉर्म में अवेलेबल होता है। हम उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड का लेवल काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी में बहुत से मसलों को इस चीज़ के साथ हम फाइट कर सकते हैं, और अपनी लाइफ के जो ईयर्स हैं उन्हें एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, अप टू 5 ईयर्स तक ये रिसर्च ने प्रूव किया है कि जो लोग 60 टू 65 की एज में थे, इवन इस ओल्ड एज में भी 5 साल का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल के साथ ऐसे ही आप जुड़े रहिएगा, और मेरी कोशिश होगी कि आपके लिए इससे भी ज़्यादा बेहतर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को ला सकूँ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड स्टे ब्लेस्ड।